Join me as I take on challenge of finding motivation when times get tough and see if I can shift your mindset to success. क्या आपको पता है कि टफ टाइम्स में मोटिवेशन का लेवल कितना गिरता है? या फिर आपने कभी सोचा है कि हम कैसे चैलेंज को फेस करते हुए अपनी पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं? मोटिवेशन वो चिंगारी है जो हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए ड्राइव करती है, खासकर जब जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है जब ये चिंगारी कम हो जाए तो क्या होता है? हम स्टक हो जाते हैं, अनइंस्पायर्ड फील करते हैं। फियर, अनसर्टेनिटी और सेल्फ डाउट जैसे ऑब्स्टिकल्स हमारी मोटिवेशन को रोक देते हैं। ये वो चैलेंज है जो अक्सर लोग फेस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते या फिर हमारे गोल्स दूर है। इस वजह से हम एक्शन लेने से डरते हैं और अपने गोल्स के लिए प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट हाउ कैन वी फेस दीज ऑब्स्टिकल्स? लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले अपने लिए स्मॉल गोल्स सेट करना, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, इससे प्रोग्रेस मिलती है और इस प्रोग्रेस को देखने से हमें मोटिवेशन मिलती है। सेल्फ कंपैशन भी जरूरी है। जब हम अपने आप के साथ पॉजिटिव और मोटिवेटेड होते हैं तो हम अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत करते हैं। लाइफ में मोटिवेटेड रहने के लिए सपोर्ट ढूंढना भी जरूरी है। जब हम अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो हमारे एबिलिटीज पे यकीन करते हैं, हम मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। सर नेल्सन मंडेला का एक कोट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। मैंने भी इस कोट को पढ़ के स्मॉल गोल सेट किए और उन्हें अचीव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और रिजल्ट्स मिलने लगे। मैं आपको कुछ इंस्पायरिंग कहानियां सुनाता हूँ, शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। जैसे जेके रोविंग काफी टफ सिचुएशन से गुजरी थी। वो एक सिंगल मदर थी, वेलफेयर पे डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर जगह से रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने अपना लिखना नहीं छोड़ा और आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया और हैरी पॉटर सीरीज के जरिए दुनिया को एक नई कहानी दी। ऐसी एक और कहानी है सर जैक मा की। जैक मा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शेयर किया है, जब वो 1988 में हैंगजाओ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने 31 और जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन ही मिला। उन्होंने कहा, मैंने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे कहा यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा के ओनर है, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, और स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उसके बाद उनका नेक्स्ट कंप्यूटर और लीजा कंप्यूटर प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। लेकिन जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उन्होंने एप्पल कंपनी को USA की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये सब उनकी मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन का नतीजा था। ऐसे ही हजारों कहानियां हैं जहां लोग अपनी मोटिवेशन से रैग्स टू रिचेस बन गए। ये सब प्रूव करता है कि अगर हम हार न माने तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मोटिवेशन को जिंदा रखना मुश्किल वक्त में जरूरी है। अगर हम फियर, अनसर्टेनिटी और सेल्फ डाउट जैसे ऑब्स्टिकल्स को समझ के उनसे ओवरकम करते हैं और स्मॉल गोल सेट करते हैं तो हम अपने आप को सक्सेस के रास्ते पर रख सकते हैं। आप भी अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को ढूंढना चाहते हैं तो देन स्टार्ट सेटिंग योर स्मॉल गोल्स फ्रॉम टुडे और देखिए कैसे आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। और अगर कभी डाउट आए तो ये याद रखना, जब तक तुम खुद पे यकीन रखते हो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। लेट अस कीप दिस कन्वर्सेशन गोइंग। शेयर योर जर्नी बिलो एंड हु नोज, शायद आपकी कहानी से कोई इंस्पायर हो जाए। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।